तो पवित्र शास्त्र के अनुसार जो संगति हमको करना चाहिए वो संगति बताता है पवित्र शास्त्र या वचन या प्रभु बताते हैं, या संत पौलुस जो प्रभु का प्रेरित है, प्रेरितों में सबसे बड़ा है, अनुभवी प्रेरित है, बताते हैं कि वचन की संगति करना है, आत्मा की संगति करना है। जब हम वचन की संगति करेंगे, आत्मा की संगति करेंगे, तो वचन कहता है कि हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे, एक देह हो जाएंगे, आत्मिक देह में एक हो जाएंगे, प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएंगे, परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएंगे। तो उसका असर बहुत गहरा पड़ता है। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चल लेते हैं। इसलिए मनुष्य यदि अच्छे लोगों के साथ संगति या समय बिताएगा तो एक अच्छा मनुष्य बन जाएगा, एक अच्छा स्वभाव वाला मनुष्य बन जाएगा, एक अच्छा कर्म करने वाला मनुष्य बन जाएगा। लेकिन यदि मनुष्य या तो कलीसिया या तो मसीही या परमेश्वर का जन यदि बुरे लोगों के साथ संगति करेगा, वो बुरा बन जाएगा, क्योंकि उनके शब्दों का, उनके वचन का, शब्द का, वाणी का मनुष्य के जीवन में गहरा असर पड़ता है, बदलाव आता है और उसकी ओर खींचा जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि बुरे लोगों के साथ, या तो संसारिक बुरे लोग किसको बोलते हैं, बुरे लोग कौन लोग हैं, या अविश्वासियों के साथ संगति करना मनुष्य को और अधिक अविश्वासी बनाता है, बुरा बनाता है। मतलब बुरे कहने का मतलब ये नहीं कि जो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो विश्वासी और अविश्वासी का संबंध है। समझ रहे हैं? विश्वासी और अविश्वासी के संबंध है। जो अविश्वासी के साथ रहेगा, जो संसारी लोगों के साथ रहेगा, जो संसार पर मन लगाते हैं, शरीर पर मन लगाते हैं, तो वैसे लोगों के साथ रहेगा। वो यदि वचन में भी है, वो एक हफ्ता के अंदर अंदर वो भटक जाएगा, वो संसार की ओर खींचा जाएगा। वो संसार या तो उस मनुष्य के शब्द, बोली, वचन उसको खींच लेगा, उसकी संगति खींच लेगा और वो मनुष्य एक बुरा मनुष्य बन जाएगा। मतलब बुरा वही है जो परमेश्वर से दूर चला गया, ईश्वर के जीवन से दूर चला गया, प्रभु की संगति से दूर चला गया, भटक गया और पाप करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, आत्मिक पाप करने लगता है, तो वो एक बुरा मनुष्य है। समझ रहे हैं ना? तो इसी के अनुसार उसका स्वभाव भी मनुष्य के अंदर बढ़ते जाता है, उसका राज आता है। तो एक अच्छा इंसान के साथ, एक धर्मी मनुष्य के साथ जो वचन पर चलता है, धार्मिकता पर चलता है, वचन की संगति करता है, परमेश्वर की संगति करता है, वचन की संगति करता है, उनके साथ संगति से वो मनुष्य एक अच्छा स्वभाव वाला, परमेश्वर के स्वभाव वाला बन जाता है, जो मनुष्य का एक मुख्य स्वभाव है, मूल स्वभाव है। तो हम आगे देखते हैं, संसार में दो ईश्वर हैं, एक सच्चा है, एक झूठा ईश्वर है, अर्थात परमेश्वर और शैतान। यदि आप परमेश्वर की संगति करोगे तो आपका स्वभाव या जीवन परमेश्वर के समान होगा। तो आपका स्वभाव को परमेश्वर के समान बनाने के लिए हमको किसकी संगति करना होगा? यदि आपका स्वभाव परमेश्वर के समान बनना है, प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है, स्वर्गीय स्वभाव में आपको आना है, आपके अंदर स्वर्गीय स्वभाव में परिवर्तन होना है। और जब तक स्वर्गीय स्वभाव आप परिवर्तन नहीं होंगे, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होंगे, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होंगे, परमेश्वर के स्वभाव में आप परिवर्तन नहीं होंगे, तब तक आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ है, अपने स्वभाव को हमको परमेश्वर के समान बनाना है, प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना है, वचन का सा स्वभाव हमको बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? यदि हमको प्रभु यीशु मसीह के समान स्वभाव बनाना है, स्वर्गीय स्वभाव अपने अंदर लाना है, उसका राज आना है, जो आपका परमेश्वर का स्वभाव, वचन का स्वभाव का जो लेवल है, परसेंटेज है, अब जब तक आपका परसेंटेज 70, 80, 90 तक नहीं होता, तब तक आप परमेश्वर का प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के स्वभाव का आपके अंदर राज या अधिकता होना है। तो जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं, वचन की संगति करते हैं, धर्मी लोगों के साथ संगति करते हैं, जो सच्ची खरी शिक्षा है उसकी संगति करते हैं। मतलब संगति का मतलब है समय बिताना, हर क्षेत्र में समय बिताना। मतलब हम जब वचन की संगति करते हैं,
धर्मी लोगों के साथ संगति करते हैं, पवित्र लोगों के साथ संगति करते हैं, जो वचन को जानते हैं, वचन का ज्ञानी हैं, प्रेरित लोगों के साथ संगति करते हैं, तो हमारा स्वभाव भी कैसे बनता है? परमेश्वर के तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह, वचन की तरह स्वभाव बनता है हमारा। तो प्रभु की इच्छा यही है कि हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, धर्मी हो, आत्मा के फल से भरा हुआ हो, समझदार हो, नम्र कोमल हो। तो हर एक जन को जब तक हम आत्मा में बलवंत नहीं होंगे, आत्मा में जीवित नहीं होंगे, आत्मा में हम शक्तिशाली नहीं होंगे, तब तक हमारा स्वभाव परमेश्वर का सा, प्रभु यीशु मसीह का सा नहीं बनेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं अपने अंदर राज स्थापित करो बोलता है। परमेश्वर एक स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह एक स्वभाव, वचन एक स्वभाव है। जब हम उसको खाते हैं, आत्मिक भोजन करते हैं, आत्मिक खुराक खाते हैं, तो हमारे अंदर वचन का स्वभाव आता है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आता है, परमेश्वर का स्वभाव आता है। और यदि हम संसारिक लोगों के साथ हम जीवन बिताते हैं, संसारिक लोगों के साथ हम चलते फिरते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, संगति करते हैं, तो आपका स्वभाव कैसा बनेगा? शारीरिक स्वभाव बनेगा। समझ रहे हैं? अगर अकेले भी हैं और यदि आप शरीर पर मन लगा रहे हैं, शरीर की संगति कर रहे हैं, शरीर के लिए परिश्रम कर रहे हैं, शरीर की चिंता कर रहे हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, शरीर के लिए कितना धन इकट्ठा करेंगे, तो हमारा स्वभाव कैसा होगा? शरीर का स्वभाव कैसा होता है? शरीर का स्वभाव अहंकार, घमंड और अपनी लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करता है, व्यभिचार, मतवालापन, बुरी बुरी लालसा। तो आपके अंदर शारीरिक स्वभाव का राज होगा, शारीरिक स्वभाव अधिक होगा, उसका लेवल अधिक होगा और आप विनाश की ओर जाएंगे, क्योंकि जो शारीरिक स्वभाव जिसके अंदर है वो पाप का स्वभाव है। मतलब शरीर पाप को दर्शाता है, शारीरिक स्वभाव पाप को दर्शाता है, शारीरिक विधि पाप को दर्शाता है। समझ रहे हैं? जो शारीरिक नियम पाप को प्रकट करता है। तो हमारा जो स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव होना है, हमारे अंदर आत्मा का फल से हमको परिपूर्ण होना है, आत्मिक धन से हमको परिपूर्ण होना है, आत्मिक स्वभाव से हमको परिपूर्ण होना है। मतलब जब तक हम आत्मा में बलवंत नहीं होंगे, वचन में बलवंत नहीं होंगे, वचन की संगति में बलवंत नहीं होंगे, वचन के साथ समय नहीं बिताएंगे, तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। समझ रहे हैं? परिवर्तन आना है हमको, मन फिराव होना है, बदलाव आना है, परिपूर्ण टोटली परिवर्तन होना है आपको, आपके अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर। मतलब आपका जो पुराना जीवन, पुराना मनुष्य तत्व, पुराना स्वभाव, पुराना आचरण, पुराना संगति, पापमय संगति, इस सबको मिटाना है, हमको खत्म करना है, उस पर जयवंत होना है और हमारे अंदर आत्मिक स्वभाव लाना है, आत्मिक संगति लाना है, प्रभु का स्वभाव लाना है, परमेश्वर का स्वभाव लाना है। मतलब पहले जो जन्मते ही आपका जो स्वभाव प्रकट हुआ है वो पहला जन्म है, पहला स्वभाव है। लेकिन जो अदृश्य था, जो उस समय प्रकट नहीं हुआ था, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही पापी है, पाप के वश में है, पाप के अधीन। इसलिए जो पहला जन्म है, पहला स्वभाव है, वो शारीरिक स्वभाव है, संसारिक स्वभाव, उसका मन संसार पर लगता है, शरीर पर लगता है। लेकिन जो अंदर एक स्वभाव है, लेकिन वो अभी प्रकट नहीं है, वो अभी दबा हुआ है, वो अभी निर्बल है, दुर्बल है। जब आप प्रभु के पास आएंगे, समझदार होंगे, वचन को खाएंगे, आत्मिक भोजन करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, प्रभु को पहचानेंगे, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो वो स्वभाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वो स्वभाव मतलब आपके अंदर क्रियाशील हो जाएगा, बलवंत हो जाएगा, उसका राज आएगा और आप एक परिपूर्ण मनुष्य, एक नए सिरे से जन्म लिया हुआ एक मनुष्य बन जाएंगे। तो प्रभु की इच्छा यही है कि हर एक जन नए सिरे से जन्म ले, हर एक जन मन फिराव करे, क्योंकि हमारा जो पहला स्वभाव है, पहला आदम का स्वभाव है, उस स्वभाव में हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हम आत्मिक स्वभाव में परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। इसलिए आपका जो जीवन का रद्दा, मसीह जीवन का रद्दा, आपका जो परमेश्वर का स्वभाव का जो लेवल, परमेश्वर के ज्ञान का लेवल, विश्वास का लेवल हमको आपके अंदर हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए परसेंटेज उसका। तो आप लोग अपने अंदर अनुभव करेंगे कि मेरे अंदर प्रेम का परसेंटेज कितना है, प्रेम का जो लेवल कितना है, विश्वास का लेवल कितना है, पवित्रता का लेवल कितना है, जो प्रभु में संगति का लेवल कितना है। मैं कितना देर प्रभु में संगति करता हूँ, कितना समय बिताता हूँ, 12 घंटा में। समझ रहे हैं? तो हर एक जन को हमको अपने अंदर आत्मिक स्वभाव का राज लाना है, दबदबा लाना है। मतलब आपके अंदर वही चीज़ दिखाई दे मनुष्यों की नज़र में,
कलीसिया की नज़र में वही चीज़ दिखाई दे, अच्छा एक मनुष्य, समझ रहे हैं, एक अच्छा मसीही, सच्चा प्रभु के संतान बनिए। प्रभु मसीह के अंदर किसका स्वभाव दिखाई दे रहा था? टोटल परिपूर्ण परमेश्वर का स्वभाव था, परिपूर्ण रूप से 100%, समझ रहे हैं। वैसे ही हमको भी बनना है। आपके मुख से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें, स्वर्गीय बातें, वचन की बातें अधिकतर निकलना चाहिए। मतलब आप संसार में रहते हैं, पापमय संसार में रहते हैं, जंगली बीज के बीच में रहते हैं, शैतान के संतान भी हैं, शैतान के लोग भी हैं, तो उनसे हम मिलते जुलते हैं। और जब मिलते जुलते हैं तो उनसे हाय हेलो करिए, अच्छा बुरा पूछिए, अच्छा खराब पूछिए। उसके बाद आप लोग मौका ढूंढते रहिए कि और तुरंत जब मौका तुरंत मिलता है, तुरंत वचन की बातें निकलिए, परमेश्वर की बातें निकलिए, सुसमाचार की बातें निकलिए, समझ रहे हैं। और उसको कुछ बताने की कोशिश करिए, वचन सुनाने की कोशिश करिए। नहीं सुनता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए जीवित किया है, बलवंत किया है, दिया जलाया है ताकि हम प्रकाश दें। तो आप लोग प्रकाशमान हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, हो रहे हैं ना प्रकाशमान? हेलो। तो हमको प्रकाशमान होना है, परमेश्वर का ज्ञान का प्रकाश बांटना है, उजाला बांटना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु कहते हैं कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, और जो मेरी सेवा करे, जो मुझ पर विश्वास करे, वो अंधकार में ना चले। मतलब अंधकार में चलने का मतलब अज्ञानता, मतलब जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ हम चले जाते हैं। मतलब हमारे अंदर ज्ञान न होने के कारण, ज्ञान का प्रकाश न होने के कारण, स्वर्गीय ज्ञान न होने के कारण, सच्चा ज्ञान न होने के कारण हम गलत जीवन बिताते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, गलत संगति करते हैं। इसलिए हर एक जन को ज्योति में चलना है, ज्योति में बढ़ना है। और प्रभु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा, वो ठोकर नहीं खाएगा। और जो मेरी सेवा करेगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी मेरे साथ रहे। और वहाँ प्रभु मसीह हमको वहीं ले रहे हैं जहाँ अनंत काल के लिए हमको अनंत खुशी मिलेगा, अनंत विश्राम मिलेगा, प्रेम और शांति मिलेगा हमको, जहाँ कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगा, कोई रोना धोना नहीं होगा। वही प्रभु हमको लेना चाहता है। वहीं पर लेने के लिए हमको जो मार्ग बताया है, संकीर्ण मार्ग, हमको उसी को फॉलो करना है, उसी पर चलना है। हमको उस मार्ग पर चलने के लिए थोड़ा कठिनाई होता है, दुख होता है, हमको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, संसार को त्यागना पड़ता है, शारीरिक अभिलाषाओं को त्यागना पड़ता है, मौज मस्ती को त्यागना पड़ता है। लेकिन हम अनंत काल का जीवन को चुन लिए हैं, अनंत विश्राम को चुन लिए हैं, अनंत शांति को चुन लिए हैं, अनंत प्रेम और खुशी को चुन लिए हैं। इस संसार में थोड़ा दुख उठाएंगे, लेकिन क्योंकि वचन कहता है कि हमको दुख उठाकर विश्राम में प्रवेश करना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। एंजॉय करके नहीं प्रवेश कर सकते हैं, मौज मस्ती करके प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जिसे हम पढ़ते हैं लूका 16 में, जो धनवान था, जो शरीर पर मन लगाया था, संसार के धन पर मन लगाया था और अपने लिए खूब धन इकट्ठा किया था, संसारिक धन, शारीरिक धन, और खूब इंजॉय करता था, खूब शरीर पर मन लगाता था, खूब अच्छा कपड़ा, मलमल कपड़ा पहनता था, शारीरिक भोग विलास को उसने चुन लिया था, शरीर की संगति को चुन लिया था। और अंत में उसका प्रतिफल क्या हुआ? क्योंकि वो शरीर तो इस पृथ्वी का है, और जो शरीर की संगति करेगा वो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा, शरीर के साथ दुख और पीड़ा में प्रवेश करेगा। क्योंकि सब दुख और पीड़ा का कारण क्या है? शरीर ही है। शरीर में दुख और पीड़ा और दर्द होता है, समझ रहे हैं ना? इसलिए जो शरीर की संगति करेगा, शरीर पर मन लगाएगा, शरीर के अनुसार दिन कटेगा, वो दुख और पीड़ा और विनाश में प्रवेश करेगा, अर्थात नरक में, जहाँ युगान युग तक रोना धोना और दांत पिसना है, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, आग कभी बुझता नहीं, समझ रहे हैं? इसलिए हर एक जन को हमको अभी समय है, अनुग्रह का समय है। हर एक जन को हमको मन फिराना है, पश्चाताप करना है, अपने आप को बदलना है, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को, अपनी संगति को परमेश्वर का सा बनाना है। वचन की संगति हमको करना है, वचन का स्वभाव हमको हमारे अंदर आना है, वचन का राज हमारे अंदर आना है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी जन समझ रहे हैं, आप सभी भाई बहन, माता पिता
सब प्रभु में आनंदित हैं, परमेश्वर के राज में आनंदित हैं, और आप लोग हर एक जन स्वतंत्र हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं शारीरिक स्वभाव से, शैतानी स्वभाव से, पाप के स्वभाव से, शारीरिक कामों से, शारीरिक अभिलाषाओं से आप मुक्त हो रहे हैं, उस पर जयवंत हो रहे हैं। इसके लिए हमको अपने अंदर आत्मा का राज लाना है, वचन का राज लाना है, वचन की संगति करना है, प्रभु की संगति करना है, और उसी में हमको समय बिताना है, उसी के साथ हमको बने रहना है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि यूहन्ना 15 में कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मेरा वचन, मेरी आज्ञा तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और प्रभु कहता है यूहन्ना 14 में ही 14 का 21-22 वचन में कि मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा, उन पर प्रकट करूंगा, कहता है प्रभु। और प्रभु को हम बाहर नहीं, अपने ही अंदर पाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर बसना चाहता है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और उसके निवास स्थान होने के लिए हम एक मंदिर बनते जाते हैं, मंदिर बनाए गए हैं। उसका निवास स्थान मतलब वचन का निवास स्थान, आत्मा, परमेश्वर की आत्मा तो हमारे अंदर है, पुत्र की आत्मा हमारे अंदर है, हम ही हैं, समझ रहे हैं, हम ही हैं। और हमारे साथ एक होना चाहता है प्रभु, हमारे साथ एक आत्मा होना चाहता है, एक जीवित आत्मा बनाना चाहता है हमसे एक होकर। इसलिए परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा के रूप में अभी हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं उस हर एक के अंदर बस सकूं, एक आत्मा हो सकूं। शरीर में हम एक जो नाश्वर देह है उसमें हम एक नहीं हो सकते, एक हो सकते हैं, 2 शरीर एक हो सकता है, मेल हो सकता है, उसको इकट्ठा कर सकते, नहीं हो सकता। लेकिन जब आत्मा में हम रहते हैं, आत्मिक रूप से हम एक मन, एक स्वभाव, एक आत्मा हो सकते हैं। तो इस संसार में 2 ईश्वर हैं, एक सच्चा है, एक झूठा ईश्वर है, अर्थात परमेश्वर और शैतान। यदि आप परमेश्वर की संगति करोगे, मतलब वचन की संगति करोगे, आप लोग जानते हैं ना, परमेश्वर को आप लोगों पहचान लिया है, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया है, जो यूहन्ना 1:1 कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर जो आत्मा है, परम आत्मा है, वो अपने आप को वचन में प्रकट करता है, और वो वचन में अभी हमारे बीच में है। वचन के द्वारा, या तो वचन के रूप में अभी हमारे बीच में है। वचन प्रकट किया उसने, अपने वचन को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया है। तो हमको यदि वचन की संगति करेंगे, वचन आत्मिक लोगों की संगति करेंगे, धर्मी लोगों की संगति करेंगे, जो वचन पर चलते हैं, वचन के अनुसार उनका जीवन है, आचरण है, आत्मा का फल से भरा हुआ है, स्वर्गीय स्वभाव से भरे हुए हैं, तो जब हम उनकी संगति करेंगे तो हमारा स्वभाव भी, हमारा जीवन भी उनके समान हो जाएगा। उनके साथ एक शरीर हो जाएंगे, मतलब एक देह हो जाएंगे, एक आत्मा हो जाएंगे, क्योंकि हम एक आत्मा होने के लिए बुलाए गए हैं, एकत्र होने के लिए बुलाए गए हैं आत्मा में। और कहता है प्रभु हमारा देह है और हम उसके अंग हैं, और हम एक देह होने के लिए बुलाए गए हैं आत्मा में, एक आत्मिक शरीर में। यदि शैतान के लोगों की संगति करेंगे तो हम कैसे बनेंगे? शैतान के लोगों की या सांसारिक लोगों की या शारीरिक लोगों की संगति करेंगे तो हम उनकी तरह शारीरिक और सांसारिक और पापी हो जाएंगे। मतलब हमारे अंदर शैतान का राज होगा, शरीर का राज होगा, शैतान का स्वभाव दिखाई देगा हमारे अंदर। क्रोध, अहंकार, घमंड, मतवालापन, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, निंदा, चुगली जैसे शैतानी स्वभाव दिखाई देंगे। हमारे अंदर सहनशीलता नहीं होगा, हम सह नहीं सकते किसी को, हमारे अंदर प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए प्रभु ने बार बार कहा है कि कोई भी हमारे 2 स्वामी की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। धर्म और अधर्म एक साथ नहीं चल सकते, पाप और पुण्य एक साथ नहीं चल सकते, समझ रहे हैं? प्रेम और नफरत एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए हमको एक को ख़त्म करना है, दोनों में से दो स्वभाव के अंदर, दोनों में से हमको एक नया मनुष्य तत्व बनाना है। और नया कौन सा मनुष्य तत्व है? नया स्वभाव कौन सा है? नया स्वभाव हम किसको बोलते हैं? बोलिए। एक नया स्वभाव, नया मनुष्य तत्व किसको बोलते हैं? आत्मिक स्वभाव को, आत्मा के स्वभाव को बोलते हैं, समझ रहे हैं? स्वर्गीय स्वभाव को, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता। पहले शारीरिक स्वभाव हम आपके जीवन में रहता है, दिखाई देता है, प्रकट होता है। पाप का स्वभाव दिखाई देता है, संसार का स्वभाव दिखाई देता है। हमारा मन संसार पर लगता है, शरीर पर लगता है, पाप पर लगता है,
विलास पर लगता है, लेकिन जो स्वर्गीय स्वभाव वो प्रकट नहीं, मतलब जब तक आप जीवित नहीं होंगे, बलवंत नहीं होंगे, आत्मिक भोजन नहीं खाएंगे, समझदार नहीं होंगे, संगति में नहीं बढ़ेंगे, प्रभु की संगति, वचन की संगति में, तब तक वो स्वभाव दिखाई नहीं देगा। और जो दिखाई नहीं देता, जो अभी प्रकट नहीं हुआ, उसी को ना, जब वो प्रकट होगा तो उसी को नया स्वभाव बोलेंगे, नया मनुष्य तत्व, आत्मिक स्वभाव को, स्वर्गीय स्वभाव को। तो स्वभाव आपके अंदर अब धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, वो चरित्र, वो संगति, वो मन आपके अंदर प्रकट हो रहा है, वो काम आपके अंदर प्रकट हो रहा है। तो नया बनना है हमको, हर एक जन को नया बनना है, आत्मिक स्वभाव बढ़ना है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 का 17 वचन कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें, पुराने स्वभाव सब चली गई, खत्म हो गई, देखो सब कुछ नया हो गया है, सब आत्मिक स्वभाव में हो गया है, स्वर्गीय स्वभाव में आ गया है। जो मसीह में है, जो प्रभु में है, वो अब शरीर के अनुसार नहीं, संसार के अनुसार नहीं, वो अब आत्मा के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं। वो लोग जो मसीह में हैं, वो हमको हर एक जन को नई सृष्टि बनना है। और जब तक पुराना को नहीं छोड़ेंगे, पुराना को नहीं छाटेंगे, पुराना अध्याय को खत्म नहीं करेंगे, तब नया अध्याय, नया जीवन, नई सृष्टि नहीं आएगा। दोनों को साथ में लेकर चलोगे तो नहीं आएगा, एक को छोड़ोगे तभी आपके अंदर नया स्वभाव आएगा, आत्मिक स्वभाव आएगा। समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार कहता है, छांटो छांटो, पुराना स्वभाव को खत्म करो, पुराना चरित्र को, पुराना मनुष्य तत्व को, पुराना संगति को खत्म करिए। और प्रभु कहता है मत्ती 15 में, हर वह पौधा, हर वह विधि, हर वह धर्म विधि जो मेरे परम पिता की ओर से नहीं है, स्वर्गीय नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, सब उखाड़ फेंका जाएगा। इसलिए जब तक हम नहीं छाटेंगे पुराना को, हमारे अंदर फल नहीं आएगा, आत्मा का फल नहीं आएगा, स्वर्गीय फल नहीं आएगा, प्रभु यीशु मसीह का फल नहीं आएगा। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। समझ रहे हैं? फल लाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। तो हमको जो भी आपके अंदर क्रोध, रोष, बैर जो आपके अंदर कभी कभी प्रकट होने की कोशिश होता है, दिखाई देने की कोशिश करते हैं, उसको हमको दबाना है, उसको प्रकट होने नहीं देना है, खत्म करना है। और इसके लिए आपको आपके अंदर वचन भरा होना चाहिए, आपके भंडार में वचन भरा होना चाहिए। क्योंकि दाऊद राजा जो भजन संहिता 119 का 11 कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब आपके अंदर वचन है, वचन की संगति है, आत्मिक लोगों के साथ आपकी संगति है, धर्मी लोगों के साथ संगति है, जो वचन के ज्ञानी हैं, वचन के खरी शिक्षा के लोग हैं, उनके साथ यदि आपकी संगति है, जो पवित्रता में चलते हैं, धार्मिकता में चलते हैं, तो आपका जीवन भी, आपका चरित्र स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए संगति का बहुत बड़ा असर है, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव है आप मनुष्य के जीवन में, मसीह जीवन में। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो मनुष्य के अंदर दोनों ही स्वभाव विद्यमान है, शारीरिक स्वभाव, पाप का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव, मतलब दोनों ही आपके अंदर हैं। तो जिस रोमियो की पत्री हमने एक बार पहले भी देख चुका है कि 8:6 कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जैसे रोमियो की पत्री अध्याय 8:12 में कहता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा की सामर्थ्य से शरीर की क्रियाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को मारोगे, दफनाओगे, मिटाओगे तो जीवित रहोगे। अनंत जीवन उसी का है, कहता है वचन। एक बार हम रोमियो की पत्री खोलते हैं। टाइम कितना हो गया? 4:04 अच्छा, 5। तो हर एक जन को, हमको नहीं खोलते हैं, कोई बात नहीं, हमको शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलना है। जैसे हम पढ़ते हैं गलतियों के नाम पत्री अध्याय 6 का 7-8 वचन कहता है कि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। यदि तुम शरीर के अनुसार या तो शरीर के लिए बोओगे, शरीर के लिए बोओगे तो शरीर के द्वारा विनाश की काटनी काटोगे। अच्छा, अर्थात शरीर की संगति करोगे, शरीर की चिंता करोगे, शरीर पर मन लगाओगे, तो कह रहा है कि विनाश की काटनी काटोगे, मतलब शरीर के साथ नष्ट हो जाओगे,
शरीर के साथ शरीर पर मन लगाने वाले सब के सब नरक में जाएंगे। मतलब शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध में इच्छा करता है। समझ रहे हैं? शरीर शैतान की ओर से है, मतलब शैतान का स्वभाव उसमें क्रियाशील है, शैतान का स्वभाव काम करता है, शैतान की ओर खींचता है, संसार की ओर खींचता है, परमेश्वर से दूर करता है। और आत्मा परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर खींचता है, परमेश्वर का स्वभाव प्रकट करता है, परमेश्वर के राज का जो राज में प्रवेश करने के लिए या राज को जानने के लिए, वचन को जानने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आत्मा के द्वारा भर दिया गया है, दे दिया गया है छाप के रूप में। तो एक बार गलतियों की पत्री खोलते हैं, थोड़ा सा ही बचा है अभी। गलतियों की पत्री अध्याय 6 का 7-8 वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की काटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की काटनी काटेगा। तो वचन यही कह रहा है, जो आपको संगति करना है वो मेन संगति का जो शुरुआत होता है आपके अंदर से शुरुआत होता है, आपके अंदर से ही शुरुआत होता है। मतलब आपके अंदर 2 शरीर है, 2 जीवन है, 2 व्यवस्था है, 2 राज है। समझ रहे हैं ना? एक स्वर्गीय राज का स्वभाव है, दूसरा पृथ्वी का स्वभाव है, मतलब शरीर में। तो आप किसकी संगति करते हैं, किस पर मन लगाते हैं, वो आपके ऊपर है। तो संगति आपके अंदर से शुरू होता है, आपके अंदर से ही जो संकीर्ण मार्ग और चौड़ा मार्ग भी शुरू होता है। तो सब कुछ जो परमेश्वर का राज आपके अंदर से शुरू होता है, शैतान का राज भी आपके अंदर ही है, दोनों ही साथ साथ में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार जो हम मत्ती 13 में पढ़ते हैं कि जंगली बीज और अच्छे बीज दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, और मैं अंत में उससे उनको अलग करूँगा, अलग करूँगा। जो काटने वालों से कहूँगा जो अच्छे बीज हैं उनको अपने खत्ते में इकट्ठा करो, और जो जंगली बीज हैं उसको बांधो और उस आग में डाल दो और जला दो, बोलता है। तो परमेश्वर का राज अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, इसलिए वो इस संसार की वस्तुओं को दृष्टांत दे देकर समझाता है मनुष्य को परमेश्वर के राज के विषय में। क्योंकि जो दिखाई देता है उसको हम किसे समझा सकते हैं, किसको हम अच्छी तरह बता सकते हैं? क्योंकि यदि हम आपके पास यदि कुछ धन हो, कुछ समझ हो, कुछ ज्ञान हो, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के राज में जिसके पास है उसी को दिया जाता है, उसी को समझाया जाता है, उसी को आगे बढ़ाया जाता है, उसी को छांटा जाता है, ताकि और अधिक फले, और अधिक बढ़े, और अधिक धनवान हो। लेकिन जो इस संसार में जिसके पास नहीं है उसको दिया जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए यदि आप शरीर की संगति करोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे, तो विनाश की काटनी काटोगे। और यदि आत्मा के अनुसार आप आत्मा पर मन लगाओगे, आत्मा के अनुसार आप जियोगे, जीवन बिताओगे, आत्मा की संगति करोगे, वचन की संगति करोगे, तो उसका अनंत जीवन की काटनी काटोगे, बोलता है वचन। सेलेम है कि चला गया? चला गया है तभी वो। अच्छा, इसलिए प्रभु की आज्ञा यह है कि हम परमेश्वर की संगति करें, अर्थात वचन की संगति करें। समझ रहे? परमेश्वर की संगति करें अर्थात वचन की संगति। मतलब संगति मतलब जानते हैं ना आप लोग, समय बिताना। तो वचन के साथ समय बिताइए, प्रभु के साथ समय बिताइए, वही है प्रभु की संगति, परमेश्वर की संगति। और जो शरीर के साथ नहीं संगति नहीं करना है, शारीरिक लोगों के साथ, अविश्वासियों के साथ संगति नहीं करना है, ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा समय तक नहीं बिताना है, मतलब उनके साथ नहीं रहना है। समझ रहे हैं? 4 बजे के ऊपर हो गया ना। तो चलिए, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी जन इस वचन को समझ गए, इस टॉपिक को समझ गए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आप वचन की संगति करेंगे, प्रभु की संगति करेंगे, बाइबल की संगति करेंगे, परमेश्वर की संगति करेंगे,
और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करेंगे, समय बिताएंगे, आदान प्रदान करेंगे, डिस्कस करेंगे वचन का, एक दूसरे को सिखाएंगे। आप लोग जब भी लोगों से मिलेंगे, आत्मिक लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, तो आप लोग वचन की बातें करेंगे, वचन की संगति करेंगे, क्योंकि प्रभु कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मेरे वचन की आदान प्रदान करते हैं, बातें करते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी जन इस टॉपिक को समझ गए हैं और आपकी संगति, आप अच्छी संगति होगी, प्रभु की संगति होगी, आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, प्रभु के स्वभाव में, प्रभु के जीवन में, प्रभु के चरित्र में, प्रभु के चाल चलन में, स्वर्गीय स्वभाव में आप बढ़ेंगे। तो सबको जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।